श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको बता दी जाएं आज की संभावित फिल्में जिन्हें हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया है। साथियों, आज के लिए फिल्में होंगी बॉबी, दीवाना 1992 की, दूसरा आदमी, सागर, नगीना, दामिनी, प्रेम रोग, कभी कभी, बड़े दिल वाला, खेल खेल में जमाने को दिखाना है और 1976 की फिल्म लैला मजनू। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। आज अभिनेता ऋषि कपूर अभिनीत फिल्मों को शामिल किया गया है। उन्हीं से जुड़ी बातें होंगी, आपके कमेंट्स होंगे और होंगे शानदार गीत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए गीतों का सिलसिला शुरू किया जाए। उससे पहले आपके ढेर सारे कमेंट्स हैं, उनका सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट हमें दिख रहा है, लिखते हैं हमारे साथी कि ऋषि कपूर जी की फिल्मों के गीतों से सजी आज की गीतमाला हमें उनकी यादों में ले जाएगी। सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि आज ऋषि कपूर पर केंद्रित प्रोग्राम होगा। उनकी फिल्मों में एक बात ज्यादातर होती थी, जैसे कि गिटार लेके गाना, डफली, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र के साथ फिल्माया गया गाना, पार्टी में गाया गया गाना, स्टेज पर परफॉर्म करते हुए गाना। उनकी स्वेटर और टी शर्ट बढ़िया लगती थी। लोग उनकी ये स्टाइल की नकल करते थे। चांदनी फिल्म में स्वेटर का कलर बेहद आकर्षक लगा था। जी हाँ, उनकी एक अलग ही स्टाइल थी जो कि सबको बहुत लुभाई। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं, तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला ऋषि कपूर जी की स्मृति में उनकी फिल्मों के गीतों से बनाई गई है। विविध भारती के एक श्रोता ने लिखा है कि ऋषि कपूर हैंडसम सदाबहार कलाकार हैं जिनकी अधिकांश फिल्में प्यार और मोहब्बत पर थीं। सिर्फ एक फिल्म जहरीला इंसान में विलेन का रोल किया था उन्होंने। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले ये सिलसिला चल रहा है आपके कमेंट्स का। एक साथी ने लिखा है कि 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेताओं की आंधी चल रही थी। ऐसे में अपने आप को स्थायी बनाकर मजबूती से टिके रहे ऋषि कपूर। उस दौर में उनकी विशेषता रही कि एकल हीरो की फिल्मों को भी उन्होंने हिट किया। उनकी फिल्मों में डांस और संगीत पक्ष मजबूत हुआ करता था। एक और कमेंट आया है कि ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्माता हैं। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों फिल्में की हैं। इस दौरान उन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऋषि कपूर हैंडसम, खुशमिजाज, जिनके मुस्कुराते चेहरे को देख कौन फिदा न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गीतों का सिलसिला उन्हीं की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई।
शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। बॉबी फिल्म का गाना था आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश, जिसका फिल्मांकन भी बेहद खूबसूरत था। शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना था, आनंद बख्शी के बोल और सुपरहिट संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है।
और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। चलिए इस छोटे से संदेश के बाद अब हम उन संदेशों की ओर, उन कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं जो आप सबने समय निकालकर हम तक भेजे। बॉबी फिल्म के लिए हमारे पास कमेंट आया है कि राज कपूर ऋषि कपूर के लिए पार्श्व गायन के लिए किसी नए गायक की तलाश में थे। राज कपूर पटकथा लेखक वीपी साठे ने ये बात अपने मित्र जोगेंद्र सिंह को बताई और जोगेंद्र सिंह ने अपने बेटे शैलेंद्र सिंह, जो कि उस समय पुणे फिल्म संस्थान के छात्र हुआ करते थे, उनको वीपी साठे के पास भेजा। युवक की आवाज सुनने के बाद राज कपूर ने उसकी पीठ थपथपाई और शैलेंद्र सिंह को भरोसा दिलाया कि वो ऋषि कपूर के लिए पार्श्व गायन करेंगे। एक साथी लिखते हैं कि बॉबी में एकदम नए नवेले ऋषि कपूर, मैं शायर तो नहीं, शैलेंद्र सिंह भी बिल्कुल नए थे इसमें। एक श्रोता ने लिखा है कि कम ही लोग जानते हैं कि ऋषि कपूर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया था। उन्होंने 1999 में आई फिल्म आ अब लौट चने का निर्देशन किया था। इस फिल्म में अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय और राजेश खन्ना जैसे कलाकार थे। जी हाँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऋषि कपूर साहब थे। एक कमेंट आया है कि आज ऋषि कपूर की पुण्यतिथि है, उन्हें नमन। आगे लिखा है कि बॉबी फिल्म के समय हम लोग न तो बच्चे थे न बड़े थे, बस बड़े हो रहे थे और ये पिक्चर खूब चल रही थी। लोग पूछते थे बॉबी कितनी बार देखी। लड़कियां ऋषि कपूर की दीवानी हुई जा रही थीं और बॉबी प्रिंट भी खूब चल रहा था। जहां देखो वहीं बॉबी वहीं बॉबी। आज उन्हें याद करते हुए पुरानी बातें याद आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में ऋषि कपूर जी के अभिनय प्रधान फिल्मों पर आधारित होंगी। आपके साथ बेहतरीन गीतों का आनंद लेंगे। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बेहतरीन फिल्म्स का चयन किया है आज के प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खेल खेल में फिल्म जो आज हमने शामिल की है उसके लिए कमेंट आया है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री थी। इसी कहानी पर आगे और 2-3 फिल्में बनाई गईं। आर.डी. बर्मन का संगीत था, एक मैं और एक तू। गाने और डांस के लिए मैंने ये फिल्म 3 बार देखी थी। क्या बात है। और लिखा है कि ऋषि नीतू की गजब की केमिस्ट्री थी। जी हाँ, ये बात तो है। आगे एक और कमेंट आया है कि ऋषि कपूर जी की यादों को नमन है। सुंदर चॉकलेटी रूप, गोरा रंग, चंचल नेत्र, बेहद खूबसूरत मुस्कान, बोली में स्पष्टता, संवाद अदायगी में बिल्कुल सहजता। ऐसे हमारे प्रिय ऋषि कपूर साहब को कैसे भुलाया जाए। स्वेटर पहनकर हीरो के भी हीरो लगते थे। क्या बात है। आँखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। आँखों में काजल है, काजल में ओ मेरा दिल है। आँखों में काजल है, काजल में दिल है। चलो दिल में बिठा के तूने तुमसे ही प्यार किया
आदमी फिल्म से ये गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थीं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से, और आज ऋषि कपूर अभिनीत फिल्मों को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ें। नहीं, उससे पहले आप सबके कमेंट्स। हमारे एक साथी लिखते हैं कि लिप सिंक यानी गीत पर होठ हिलाना, इसमें ऋषि जी का जवाब नहीं, मानो ऐसा लगता है कि वो ही गीत गा रहे हों। ऐसा कम ही देखा गया है, हूबहू वही टाइमिंग। जी हाँ, ये भी एक हुनर होता है, हर किसी में ये हुनर नहीं होता। आगे एक साथी ने लिखा है कि महान कलाकार ऋषि जी को शत शत नमन। प्रेम रोग और दामिनी उनकी पसंदीदा फिल्में हैं। दोनों ही फिल्मों में ऋषि जी के अभिनय की दाद देनी पड़ेगी। इनको दोनों ही फिल्में बहुत पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शैलेंद्र सिंह ने जब ऋषि कपूर के लिए गीत गाए, तो जैसे राज कपूर के लिए मुकेश की आवाज थी, वैसे ये आवाज इन पर फिट बैठ रही थी। बाद में अनेक फिल्मों में शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर के लिए एक से एक लोकप्रिय गीत गाए। जी हाँ, एक कमेंट आया है, ये बॉबी फिल्म के लिए है। लिखते हैं कि 1973 में मैं मैट्रिक में थी। ये हमारे किशोर काल के हीरो थे। 1973 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी और उतनी ही फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में उनकी और उनकी नायिका डिम्पल के चर्चे हुआ करते थे। हमारे शहर में फिल्म लगी हुई थी, पर हमें देखने की इजाजत नहीं थी। एग्जाम के बाद जब ये मॉर्निंग शो में लगी, तब हम लोगों ने देखा। जी हाँ, ये तो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसका संगीत आज भी लोकप्रिय है। एक साथी लिखते हैं कि ऋषि कपूर जी ने कुल मिलाकर 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 51 फिल्मों में लगभग उन्होंने नायक का किरदार निभाया। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भले बॉबी सुपरहिट हुई, पर इनकी जोड़ी हमें नीतू सिंह के साथ बहुत अच्छी लगी। बाद में जूही चावला के साथ भी ये बेहद अच्छे लगे। तो जब जिक्र हो रहा है नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी का, तो क्यों ना ये गाना हो जाए। हम
बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। हमारी दास्तां कहेगा ये जहां, हमारी दास्तां कहेगा ये जहां। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम ला 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 ला। कम ऑन ला 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 ला। ये ला 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 ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी वाली ये फिल्म खेल खेल में। जी हाँ, इसी का ये गाना था। शैलेंद्र सिंह की आवाज, गुलशन बावरा के बोल और आर.डी. बर्मन का संगीत। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। विविध भारती पर हम लेकर आ रहे हैं सखियों के लिए, सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस सप्ताह हम हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करेंगे इसी गुरुवार यानी 1 मई को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। अगले हफ्ते से इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच, यानी 6 मई से आपको फोन करना है प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। लेकिन इसकी पहली रिकॉर्डिंग हम करेंगे इसी हफ्ते गुरुवार यानी 1 मई को। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दे 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो याद है ना, हेलो सहेली की पहली रिकॉर्डिंग गुरुवार यानी 1 मई को, प्रसारण शुक्रवार दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। हमारे एक साथी का कमेंट आया है कि सादर नमस्कार करते हुए लिखते हैं कि वैसे तो मुझे ऋषि कपूर जी की प्रेम रोग सबसे अच्छी लगी, क्योंकि प्राचीन कुप्रथा विधवा विवाह पर बनी थी ये फिल्म और इसका गीत संगीत आज भी बहुत ही हिट है, सुपर हिट है। और ये फिल्म जो थी वो नारी प्रधान भी थी। जी हाँ, और फिल्म बहुत अच्छी थी। एक साथी ने लिखा है कि संभवतः ऋषि कपूर ऐसे कलाकार थे जिनकी सभी फिल्मों के गीत लोकप्रिय हुए और सभी गाने अच्छे लगते थे। जैसे राज कपूर की फिल्मों के गीत सभी लोकप्रिय हुए, देवानंद की फिल्मों के गीत लोकप्रिय हुए। जी हाँ, ऋषि कपूर की जितनी भी फिल्में रही हैं उनका गीत संगीत बेहद हिट रहा और ऋषि कपूर साहब भी खुद भी बहुत हिट रहे। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि नगीना फिल्म से गीत आज कुछ याद रहता नहीं, उनकी फिल्मों की क्या बात करूं जो खुद ही लाजवाब हीरो थे ऋषि कपूर जी। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि ऋषि कपूर की फिल्मों में एंट्री 21 साल की उम्र में हुई। उस वक्त फिल्मों में कॉलेज जाने वाला एक लड़का हीरो हुआ करता था। ऋषि कपूर की कामयाबी का सीक्रेट बस यही था कि वो काम को लेकर काफी जुनूनी रहा करते थे। यही जुनून ऋषि कपूर को सफलता दिलाता गया और उनका ये जुनून साथियों उनकी फिल्मों में, उनके अभिनय में दिखता था।
तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी नगीना सागर किनारे घूमने जाता था, जहां उसे बॉबी मिली जिसका वो दीवाना हो गया। उसे प्रेम रोग लग गया और वे दोनों लैला मजनू की तरह रोज एक दूसरे आदमी की मदद से मिलने लगे। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि दीवाना फिल्म के लिए कि ये एक सफल फिल्म है जो अपनी कहानी, अभिनय, संगीत और कलात्मकता के लिए जानी जाती है। ये फिल्म आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है और इसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। ये बॉलीवुड की एक खास प्रेम त्रिकोण फिल्म है जो संवादों के साथ अच्छी तरह से चलती है, मासूमियत से भरपूर है। मेरी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक दिव्या भारती खास तौर पर ऐसी दीवानगी गाने में बेहद खूबसूरत लगी और ये बॉलीवुड की 90 के दशक की मासूमियत से भरपूर फिल्म है जिसका गीत संगीत आज भी बेमिसाल है। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 ला 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 हे 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 हे। जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाह
सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। 90s के दशक का सुपरहिट संगीत था ये। दीवाना फिल्म का गाना सुना आपने, नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, कुमार सानू की आवाज। दीवाना फिल्म के लिए एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और दिव्या भारती ने सबको प्रभावित किया था और इस फिल्म के गीत संगीत बहुत पसंद किए गए। इस फिल्म को मैंने 2 बार देखा था। वहीं दूसरे श्रोता लिखते हैं कि ऋषि कपूर ने इतनी अधिक नायिकाओं और अभिनेत्रियों के साथ काम किया है कि शायद देव आनंद साहब के बाद वे दूसरे अभिनेता हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम आपके दीवाने हैं। ये फिल्म जो थी उसमें फिल्म में साइकिल चलाते ऋषि कपूर और राकेश रोशन और कॉलेजन लड़के लड़की सभी गाना गाते हैं। बहुत मशहूर हुआ था टाइटल गीत, हम आपके दीवाने हैं, बड़े मस्ताने हैं। साइकिल चलाकर जाते हैं तब खड़े खड़े देखते युवकों का समूह है। इसमें हमारे शहर के 2 युवा भी शामिल हैं और इन्होंने लिखा है कि जब हमारे गाँव में ये फिल्म आई थी तब हमने सबने मिलकर देखी थी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी के लिए लिखते हैं कि खेल खेल में ऋषि जी की जोड़ी नीतू सिंह जी के साथ क्या बनी कि आगे चलकर यही जोड़ी जीवन भर के लिए जीवन साथी के रूप में बन गई। एक कमेंट आया है कि समय किसी के लिए न रुका है न रुकेगा। ऋषि कपूर को गुजरे आज 5 साल हो गए। उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जाहिर है आज की गीतमाला उनके अभिनय वाली फिल्मी पुष्पों से बुनी जाने वाली है। और कपूर खानदान में भले ही वो छोटा हो लेकिन बड़े दिल वाला हुआ करता था। 70 में यानी 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म में राज कपूर के बचपन के रोल किया था इन्होंने। उससे शुरुआत करते हुए साल 1973 में बॉबी के साथ धमाकेदार एंट्री करके अपने अभिनय में तहलका मचाकर जमाने को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। उसे फिल्मी दुनिया का नगीना कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिल्म खेल खेल में नीतू सिंह के साथ अभिनय करते हुए उसका दीवाना होते हुए प्रेम रोग हो गया। बिना रफू चक्कर हुए उनसे शादी रचा ली। उनका दिल सागर जैसा विशाल हुआ करता था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऐसे बड़े दिल वाले इंसान को भगवान इतनी जल्दी ऊपर क्यों बुला लेते हैं। बहुत प्यारा कमेंट लिखा है। एक कमेंट आया है, हमारे साथी लिखते हैं कि बड़े दिल वाला 1983 की हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन भप्पी सोनी ने किया है और इसमें ऋषि कपूर, टीना मुनीम, प्राण, अरुणा ईरानी, मदन मोहनपुरी और अमजद खान के साथ जगदीप और सारिका ने अभिनय किया है और ये फिल्म कटी पतंग फिल्म की रीमेक थी, ऐसा इन्होंने लिखा है।
जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। डी बर्मन के संगीत से सजा ये गाना था बड़े दिल वाला फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम है विविध भारती की गीत माला। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। ऋषि कपूर जी की बेहतरीन अदाकारी इस फिल्म में देखने को मिली। तो वहीं एक साथी का कमेंट आया है कि ऋषि कपूर के साथ शायद सबसे ज्यादा नायिकाओं को इंट्रोड्यूस किया गया। डिम्पल कपाड़िया, रंजीता, शोभा आनंद, काजल किरण, जया प्रदा, नसीम, भावना भट्ट, विनीता गौतमी, जेबा बख्तावर, अश्विनी भावे, दिव्या भारती, शीला शर्मा, नमिता, बहुत सारे नाम हैं जो इन्होंने लिखे हैं कि इन्होंने कई नई नायिकाओं के साथ भी काम किया। और तो एक प्यारा सा मैसेज आया है कि ऋषि कपूर मैं हो गया विविध भारती का फेसबुक पेज और विविध भारती। लैला मजनू फिल्म के लिए हमारे पास कमेंट आया है कि 1976 की भारतीय हिंदुस्तानी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है ये, जिसका निर्देशन हरनाम सिंह रवेल ने किया था। और इसमें ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत मदन मोहन और जयदेव ने दिया है। लैला और मजनू की किंवदंती पर आधारित ये दो सितारों से पार प्रेमियों की कहानी बताती है। लैला एक राजकुमारी और कैस उर्फ मजनू एक आम आदमी। तो एक साथी ने लिखा है कि ऋषि कपूर ने अपने लंबे करियर में ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक किरदार निभाए, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन की भूमिका भी निभाई जो दर्शकों को काफी पसंद आई। अग्निपथ, औरंगजेब और डीडे जैसी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने ऐसा किया है। और अग्निपथ में ऋषि कपूर ने राहूप लाल नाम के खतरनाक गैंगस्टर का रोल निभाया था। ऋषि कपूर ने इन फिल्मों से ये साबित किया कि वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरो ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर भी हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि उनकी देवदूत जैसी शक्ल, शरारती आंखें और आकर्षक संवाद अदायगी, रंग बिरंगे स्वेटर, रोमांटिक गाने, अच्छी लोकेशन, हाथ में कभी डफली तो कभी गिटार। जब हम ऋषि कपूर के बारे में सोचते हैं तो बरबस ये सब जहन में उमड़ने लगता है। ऋषि कपूर यानी मोहब्बत में डूबी कव्वालियां। ऋषि कपूर का मतलब याराना, दिलदारी और साफ कोई, एक खूबसूरत चेहरे पर तैरता इश्क। वाह क्या बात लिखी है। लिखते हैं कि होठों पर बुदबुदाता प्यार, कस्में वादे, दीवानगी से भरी आवारगी, बदलते मौसमों की खुमारी या कि फूलों से महकता एक आशिक।
चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या सभी को बहुत पसंद आया कभी कभी फिल्म का ये गाना, जिसे लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया। साहिर लुधियानवी की रचना और खयाम का सुपरहिट संगीत। नमस्कार करते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग तेरे चेहरे पर से नज़र नहीं हटती। आपको प्रसारण अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे एक साथी लिखते हैं तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी गाना है जिसकी धुन और आवाज़ में एक ख़ास जादू है। ये गाना अपनी मधुर संगीत और सरल लेकिन भावनात्मक बोलों के लिए जाना जाता है, जिससे ये श्रोताओं को गहराई से प्रभावित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे हमारी नज़र तो आप सबके कॉमेंट से हट ही नहीं रही है।
एक साथी ने लिखा है कि ऋषि कपूर एक बहुत ही अच्छे और क्यूट कलाकार थे। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, ये गीत जब भी सुनता हूँ तो मुझे लॉकडाउन का समय याद आता है, क्योंकि ये फिल्म मैं कम से कम मैंने 5 से 6 बार देखी। समय बहुत था, अधिकतर मैं ऋषि कपूर की फिल्में देखा करता था। एक लंबा कमेंट आया है कि ऋषि कपूर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वे सबसे ज्यादा अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुके हैं और हर किसी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी। हम किसी से कम नहीं हो या हेमा मालिनी संग एक चादर मैली सी, बारूद में शोमा आनंद उनसे पूछते हैं कि उनकी हद कहाँ तक है समंदर में। जी हाँ, ये एक गाना है। और आगे लिखा है कि और प्रेम रोग में पद्मिनी कोल्हापुरे जब पूछती हैं मोहब्बत है क्या चीज, तो उनकी अभिव्यक्ति देखने लायक थी। आगे लिखा है कि जब वो कहते हैं कि भौरे ने खिलाया फूल, तो बड़ा संवेदनशील गाना लगा। इसी फिल्म में जब पद्मिनी ने उनके हाथ को दांतों से काट लिया था तो सच पूछिए मुझे बड़ा गुस्सा आया था। इन्होंने अपनी बात लिखी है और लिखते हैं कि अगले ही सीन में वे बाजार में गा रहे होते हैं कि वे प्रेम रोगी हैं और उनके इलाज के लिए किसी वैद्य को बुलाया जाए। साथ ही मुझे याद आया कि जब वो लैला को एक ही पैर में पायल पहनाते हैं तो उन दोनों लड़कियों में एक ही पैर में पायल पहनने का फैशन हो गया था। अब मैं क्या भूलूं और क्या याद करूं। जी हाँ, ये दर्शाता है आप सबका, ये सारे कमेंट्स दर्शाते हैं कि आप सब गीत संगीत और हमारे जितने भी कलाकार हैं उनके साथ कितना जुड़ाव रखते हैं। एक साथी लिखते हैं कि इनको ये गाना बहुत अच्छा लगा, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि जैसे देवानंद की फिल्मों के जैकेट याद आते हैं और टोपियां याद आती हैं, वैसे ही ऋषि कपूर की फिल्मों में उनके स्वेटर याद आते हैं। वाह, क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि भले ही वे रोमांटिक भूमिकाओं के लिए जाने जाते रहे, लेकिन जब संवेदनशील भूमिकाओं की बात आती है तो उन्होंने बखूबी निभाया तथा उन भूमिकाओं को न्याय दिया। प्रेम रोग एक युवा विधवा लड़की की कहानी थी, पर देवधर बने ऋषि कपूर इस फिल्म की धुरी बने जो पुनर्विवाह को लेकर आवाज उठाता है। और आगे लिखा है कि राजेंद्र सिंह बेदी की किताब एक चादर मैली सी पर फिल्म बनी थी। ऋषि कपूर ने मंगल का किरदार निभाकर एक तरह की निर्भीकता का परिचय दिया। और इनके हिसाब से इन्होंने लिखा है कि ऋषि कपूर जो हैं वो हर किरदार में अपने को सच 100% उन्होंने साबित किया। तो चलिए फिलहाल ये गाना सुन लिया जाए। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। जिस्म मिट जाए, जिस्म मिट जाए, ये अब जान फना हो जाए। जिस्म मिट जाए, ये अब जान फना हो जाए। गैर
जमाने वाले तोड़कर बंद निकल आएंगे, आने वाले तोड़कर बंद निकल आएंगे, आने वाले। शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए, शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। गैर मुमकिन है कि दिल से जुदा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे। लैला मजनू फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के जुगल स्वर, साहिर लुधियानवी की रचना, मदन मोहन का संगीत।